आमंत्रित करता हूं। हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में खासी दिलचस्पी और जानकारी भी रखते हैं। मलिक साहब, शुक्रिया आपका। तो कल तो आप कह रहे थे कि गेम बदल रहा है, या आज तो गेम ही बदल गया पूरा। ये कैसे हुआ मलिक साहब? देखिए ब्रिजेश जी, आपने इस बार देखा है, मैंने तो बहुत ज्यादा स्पष्ट आपको नहीं कहा था गेम बदल रहा है, लेकिन सबको दिख रहा था और गेम कोई दूर नहीं है। अगर हम यहां बारीकी से विश्लेषण करें तो जैसा कि अभी समीर सिंह जी ने कहा कि हमारी योजनाएं इतनी अच्छी थी कि तीसरी बार सरकार रिपीट हुई है। हरियाणा में और खासकर अगर वेस्टर्न यूपी में आप देखेंगे, यहां पे जातिवाद से कोई भी राजनीतिक दल अछूता नहीं है और जातिवाद पे चुनाव होता है। और भारतीय जनता पार्टी अक्सर कहती रही है, और मैं आपके चैनल पे भी कई बार कहा है, दूसरे चैनलों पे भी कहा है कि मध्य प्रदेश के पैटर्न पे भारतीय जनता पार्टी हरियाणा को जीतने की कोशिश कर रही है। और वो कितनी सफल होगी ये देखने के लिए बाद में मिलेगा। तो मध्य प्रदेश का जो पैटर्न था, सेम पैटर्न भारतीय जनता पार्टी ने उसको अप्लाई किया हरियाणा में और भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली। उसको मैं अगर थोड़ा डिकोड आपको करके बताऊं कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में उतारा गया था नरेंद्र सिंह तोमर को, फग्गन सिंह कुलस्ते को, तमाम लोगों को अलग अलग जाति के हिसाब से, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से कहा था कि भाई हम इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, और सब गठजोड़ करके वहां पे बाद में मुख्यमंत्री किसको बनाया आपने देखा। सेम थिंग यहां पे ये हुआ कि अगर हम फरीदाबाद से शुरू करें कि कृष्णपाल गुर्जर को मुख्यमंत्री बनाएंगे, राव इंद्रजीत को मुख्यमंत्री बनाएंगे, सबको अलग अलग कह दिया गया। और सैनी साहब तो थे ही, तो कम से कम सैनी समाज इकट्ठा हुआ। पंजाबियों को इकट्ठा करने के लिए अनिल विज को कहा गया कि इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक स्ट्रेटजी थी उसमें भारतीय जनता पार्टी सफल रही। और दूसरा, सर एक बात तो मान लीजिए, ठीक है कि इन्होंने जातियों को मोबिलाइज किया, उसको जिताने का काम करेगा भारतीय जनता पार्टी। मेरा मत यह है सर, एंटी इनकम्बेंसी नहीं मानी जा सकती सर। कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी सर, वरना 40% वोट नहीं मिलता किसी को सर। देखिए ब्रिजेश जी, मैं तो कह ही नहीं रहा, मैं तो एंटी कॉम्बेंसी की बात ही नहीं कर रहा हूं। एंटी कॉम्बेंसी की बात फिर दुष्यंत चौटाला के साथ कैसे आ गई? एंटी कॉम्बेंसी की बात दुष्यंत चौटाला के साथ आ गई और भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं आई, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कह रहा हूं यहां पे चुनाव जो होता है, कोई भी समस्या। सर मैं ऐसा करता हूं, आपको सीधे ले चलता हूं दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर, और जहां पर जीत का जश्न मनाया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे हैं। सबने सुना है, जहां दूध दही का खाना